दोपहर के 3 बज गए हैं और ये आप देखो मारिया मोहतरमा को कोई ख्याल नहीं है कि आज खाना पकाना है, कोई कुकिंग वुकिंग करनी है। क्या कह रही हो? थोड़ी जगह दो, इधर आओ बैठो। हाँ, ये क्या हो रहा है? लैपटॉप क्यों खोलती है? अभी तुम्हारी ड्रेस से बंद कर दिया था। हाँ, फिल्म देखनी है। फिल्म देखनी है। खाना कौन बनाएगा ये बताएंगे आप? खाना बनाना मैं बनाऊँ तो जो आप हाँ तो चलिए उठिए, इसको दोबारा से मेरे डर से बंद कर दीजिए। वेलकम हो रहा है, फिर इसको कर दें टाटा बाय बाय और उठ जाइए। देख लें क्या? नहीं। और ये पिक्चर मेरे भाई राशिद की है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनू पुलाव। जान मलंगी, आई थिंक जान मलंगी की ये रेसिपी है रेस्टोरेंट की उनकी। तो चले फिर ये मैं शेयर करती हूँ उसे घर में कैसे बनाते हैं। अभी आपने समीका की मस्तियाँ तो देख ली होंगी, किस तरीके से उसने मेरे साथ मस्तियाँ की हैं। तो यही सब देखते मस्तियों के साथ साथ मज़ेदार सा खाना ही बनाते हैं। तो चले फिर करते हैं स्टार्ट। अभी मैंने देगची यहाँ पे रखी है और वो गर्म हो चुकी है। इसमें जो है मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, इसको जो है गर्म होने देते हैं। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ली थी, इसको मैंने जॉलिन कट कर लिया है। इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। प्याज यहाँ पे चली गई है और प्याज को जो है मैं यहाँ पे करूँगी ब्राउन। यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 4 बड़े जो हैं वो टमाटोस लिए हुए थे, इसे बिल्कुल मैंने क्वार्टर कट में कट कर लिया है। इसको जो है मैं इसमें कर देती हूँ ऐड। चलें, टमाटर जो है ऐड हो गया है। अब इसको जो है मैं करती हूँ यहाँ पे मिक्स। साथ ही यहाँ पे 1 गिलास पानी जो है वो मैं इसमें कर दूँगी ऐड और फुल हीट में इसमें आने दूंगी एक बॉयल। और इसको जो है मैं कवर करके, जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम को स्लो कर दूंगी। उसको कवर करके पूरे जो है 20 मिनट्स के लिए मैं इसको रहने दूंगी ताकि टमाटोस जो हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। इसमें मैं 2 खाने का चम्मच भर के ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। खाने का चम्मच मैं इसमें डालने लगी हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसका इंग्रेडिएंट यही है। इसी में ये मज़ेदार से जो जान मलंगी वाले भाई साहब हैं, ये इसी से मज़ेदार सा पुलाव बनाते हैं और ये बहुत जायकेदार होता है। हर जगह इनकी ब्रांचेस है, रेस्टोरेंट में हम खाते हैं इसको। अभी जो है फ्लेम को जो है मैं कर दूंगी मीडियम हाई पे और इसको इतना मैश करूंगी ताकि टमाटर जो है बिल्कुल लई बन जाए। और यहाँ पे मैं इसमें पानी भी बीच में ऐड करके इसको बिल्कुल लई कर लूँगी, चाहे इसमें 15 मिनट लगें या 20 मिनट लगें। इसमें तो देखें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा होने में। जब तक मुझे जो है चाय की क्रेविंग होने लगी है तो मैं जो हूँ यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए। देखें केटल जो है मैंने रख दी है और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय और वो चाय भी पीती जाऊँगी। साथ ही जो है ये यहाँ पे बनू पुलाव भी रेडी करती जाऊँगी और आपसे शेयर भी करती जाऊँगी। यहाँ पे देखें ये मैश हो चुके हैं टमाटोस प्याज में। मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया हुआ है जिसमें हड्डी वाले गोश्त से तकरीबन पाव भर के करीब इसमें हड्डी है और बाकी का गोश्त जो है वो बोनलेस है। तो मैंने ये बड़े का गोश्त लिया हुआ है जो कि 1 किलो है और इसमें हड्डियाँ होनी भी ज़रूरी है, उससे बड़ा अच्छा लेस आता है। इसको मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ। आप जो है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब जो है इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि चावल भी मैंने इसी में कुक करने हैं। चलें जी, पानी ऐड हो गया। अभी जो है मैं इसमें आने दूंगी एक बॉयल। उसके बाद कवर करके गोश्त गलने तक इसको रहने दूंगी स्लो हीट पे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से हमारा गोश्त जो है गल जाए। उसके बाद हम बनाएंगे अपना मज़ेदार सा बनू पुलाव। यहाँ पे देखें 45 मिनट्स लगे हैं। गोश्त जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो गल चुका है। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है अच्छे वाले बिल्कुल बासमती राइस ले लिए हैं, आधा किलो। इसको जो है 20 मिनट मैंने जो है भिगो के रखा हुआ था। अब इसको जो है मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। पानी वही 1 इंच बस होना चाहिए चावलों से ऊपर ताकि पुलाव जो है बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे बने। ये सारा चावल जो है मैंने इसमें कर दिया ऐड। ये देखें चावल जो हो गया, बस 1 इंच पानी जो है चावलों से ऊपर है, इतना पानी मैंने खुश किया इससे।
और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 खाने का चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। बस इतना ही इसमें मसाला ऐड होगा, इससे ज़्यादा मसाले में ये पुलाव नहीं बनता है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर। इसको करती हूँ मिक्स और अब मैं इसको कवर करके फुल हीट पे रहने दूँगी पानी खुश्क होने तक चावलों में। देखिए 10 मिनट हुए हैं और पानी जो है पूरी तरीके से पुलाव का जो है खुश्क नहीं हुआ है। ये देखिए चावल कितने अच्छे खिले खिले से हो रहे हैं। अभी इसको जो है मैं कवर करके और रहने देती हूँ, तब तक सारा पानी इसमें खुश्क नहीं हो जाता है। चलिए जिसको मैं कवर करके अभी और थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए पुलाव का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। यहाँ पे मज़ेदार सी खुशबू उठ रही है। ये देखिए इतना पानी, इतना जूसी जो है इस वक्त पुलाव हो रहा है। इस स्टेज पे मैंने कर दिया है पुलाव का जो फ्लेम है उसको स्लो पे और इसको मैं कवर करके अब रहने दूंगी 10 मिनट बिल्कुल स्लो हीट पे, ताकि पुलाव पे अच्छे से दम आ जाए। मज़ेदार सा बीफ बनू पुलाव जो है तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी जो है पसंद आई है तो लाइक करें। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा, चटपटा सा, मसालेदार चिकन पुलाव। और ये चिकन पुलाव खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। बहुत अच्छी इसकी परफेक्ट सी एक रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर आपसे शेयर करती हूँ इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे मैंने डेगची रखी हुई है जिसे मैंने गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप फुल कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अभी मैं इसको गर्म होने देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 अदद बड़ी प्याज ली थी जिसे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब मैं इसको कर देती हूँ ऐड। अभी मैं इसको करूँगी ब्राउन, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, जिसमें से मैं यहाँ पे आधी प्याज जो है ब्राउन की हुई उसको एक अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इतनी प्याज में मैं यहाँ पे रेडी करूँगी हमारा चिकन पुलाव। तो चलें जी, अब इसमें यहाँ पे मैंने जो है चिकन जो है वो 1 चिकन ली हुई है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट जो है मैं फुल हीट पे फ्राई करूँगी ताकि चिकन का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पे फ्लेम को जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि प्याज जो है और जले नहीं, तेल जो है जले नहीं, इसलिए मैंने फ्लेम को जो स्लो कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ, मैंने एक काम जो है यहाँ पे थोड़ा रेडी करके रखा हुआ था, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ बंच जो है, आधी गड्डी लिया था हरे धनिए की, 1.5 इंच का मैंने लिया था अदरक का टुकड़ा, एक पूरी जो डोई जो होती है लहसुन की डोई, जिसमें तकरीबन 8 से 10 अदद जो लहसुन के जवे थे वो है। और मैंने यहाँ पे 5 अदद बड़ी हरी मिर्चें, जिसे मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में डाल के इसमें पानी ऐड नहीं किया था, बस इसे हल्का सा मैंने दरदरा सा कूट लिया। देखिए यहाँ पे ये मोटा मोटा सा कूटा हुआ है, ये बिल्कुल भी ये दरदरा सा है, ये पेस्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें कर देती हूँ ऐड। चलें जी, ये तमाम मसाले जो हैं इसमें मैंने कर दिए हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से ऐड। और अब इसको जो है मैं इसमें करती हूँ मिक्स। अब इसमें ऐड करूँगी मैं मसाले जो पुलाव को बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने यहाँ पे राउंड शेप में कट कर लिया है, इसको जो है इसमें कर देती हूँ ऐड। आलू बुखारे जो कि मेरे पास है यहाँ पे 10 अदद, जिसे मैंने पानी में जो है सोक करने रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए, ये ऐड कर देती हूँ। इसके साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसारा किचन के चैनल पे ही आपको मिल जाएगा कि मैं गरम मसाला पाउडर किस तरीके से रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये ऐड होगा। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे चाट मसाला पाउडर, जो कि 3 चाय का चम्मच जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। किसी भी कंपनी का चाट मसाला पाउडर ले लें, जो जिस कंपनी का आप यूज़ करते हो। ये वही चाट मसाला पाउडर है जो अभी पूरे रमज़ान हमने छोलों में ऐड कर करके खाया है, छोले और दही बड़ों में। चलें जी, 3 चाय का चम्मच ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है चाट मसाला पाउडर। अब यहाँ पर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर।
जो है इसमें मैं 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगी, क्योंकि चाट मसाला जो है उसमें भी नमक होता है, तो इसमें नमक की क्वांटिटी जो है उसे मुनासबत से कम ही ऐड करनी है ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और तमाम पानी जो है वो खुश्क भी हो जाए, जिसे अब यहाँ पे मैं फुल करूँगी और इसको भूनूंगी। मैंने यहाँ पे इसको भुना है, देखें पानी जो है टमाटर ने जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट होके इसमें टेंडर हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे ली हुई थी 1 प्याली दही, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग जो है ऐड किया, जो पाउडर फॉर्म में जर्दे का रंग होता है वही ऐड किया। अब मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ पे मिक्स। अब मैं ये जो दही है इसके ऊपर जो है इस तरीके से ऐड कर दूँगी इसको, और अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसको मैं हीट को करूँगी स्लो और इसको कवर करके रहने दूँगी तकरीबन 5 मिनट स्लो हीट में, ताकि चिकन से मसाले की तमाम जो है वो महक निकल जाए और जो भी कलर वगैरह आना है इसमें आ जाए। बस इसको अभी चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको 5 मिनट कवर करके रहने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे मैंने जो है 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिसकी डंडल जो है वो मैंने निकाल दी है, इसको ऐड करूँगी। फ्लेम को फुल करूँगी। अब इसका जितना पानी है उसको मैं कर दूँगी यहाँ पे खुश्क। यहाँ पे देखें इस ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और शोरबा जो है ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से ये हो गया है यहाँ पर। अभी इस स्टेज पे मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ और चलती हूँ चावल रेडी करने। चावल बनाने के लिए मैंने पानी जो ले लिया है, ये मसालेदार स्पेशल पुलाव बना रही हूँ, जिसमें चावल जो है मैं 50% जो है अलग से कुक करूँगी और बाकी के 50% वो इसमें ऐड होके कोरमे में जो है वो चावल कुक होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच मैंने ले लिया है लौंग, 3 छोटी छोटी मैंने ले ली हैं सिनेमन स्टिक, दालचीनी की स्टिक्स। यहाँ पे मैंने 15 अदद जो ले लिए हैं लौंग का टुकड़ा, 1 छोटा सा ले लिया है जवैत्री का टुकड़ा, थोड़ा सा ले लिया है जायफल, 2 अदद तेज पत्ता, 4 अदद हरी इलायची, 2 बादियान फूल, ये मैं इसमें कर देती हूँ ऐड। साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे चावल के दाने जो हैं वो बहुत अलग अलग रहेंगे। इसमें मैं लेमन ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी में जो है वो मैंने चिकन जो मैंने बनाया है वो उसमें मैंने ऐड किया हुआ है चाट मसाला पाउडर, तो वो पहले ही से खटास दे रहा होगा उसमें, तो इसीलिए मैं इसमें लेमन ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं पानी को होने देती हूँ बॉयल। पानी जो है यहाँ पे बॉयल हो चुका है। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लौंग और काली मिर्चें, इसमें जितनी हो सकती हैं मैं इसको यहाँ पे सिनेमन स्टिक, ये जितना हो सकता है मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे ये खाते हैं ना तो वो पसंद नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, तो फिर साइड पे वो एक माउंटेन बना रहे होते हैं अपनी प्लेट पे। तो चलें जी इन चीज़ों को जो है निकाल लेते हैं। तमाम चीज़ें जो है मैंने इससे निकाल ली हैं। अब मैंने जो चावल को बासमती राइस को आधा घंटा पहले उसको भिगो के रख दिया था, अब मैं इसमें वो ऐड करूँगी। चावल जो है यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ। अभी मैं इसको होने देती हूँ बॉयल। चावल देखें यहाँ पे अच्छे हो चुके हैं, दाने जो हैं अच्छी तरीके से खिल चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं इसका पानी जो है वो फेंक दूँगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। जो मैंने 30 पत्ते निकाले थे उसको तो मैंने दोबारा से ऐड कर दिए हैं, बाकी सामान मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। चलिए जी अब मैं जो हूँ इसके कोरमे के ऊपर ही बस चावल को ऐड कर दे रही हूँ। इसकी लेयरिंग नहीं लगानी है क्योंकि हम बिरयानी नहीं बना रहे हैं, हम इसका पुलाव बना रहे हैं। तो इसको मैं लगा देती हूँ। पूरे चावलों को बस इस तरीके से सिंपल कोरमे के ऊपर डाल देना है। चावल जो है मैंने ऊपर इसके ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने जो है 1 खाने का चम्मच लिया था क्योड़ा, वो क्योड़ा वाटर, उसमें जो है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब जो है जर्दे का रंग ऐड किया है, वो ऐड कर देती हूँ इसमें। चलिए जी ये ऐड हो गया। चंद पत्ते इसमें मैं ऐड करूँगी पुदीने के। सबसे पहले जो मैंने प्याज निकाल के ब्राउन करके रखी हुई थी उसको जो है इस पर ऐड कर देती हूँ। ये नहीं चलिए ऐड हो गया है। बाकी जो है वो मैं डिश आउट के वक्त करूँगी, वो मैंने हालत कर दिया है। चंद पत्ते पुदीने के इसके ऊपर से डाल दें, इससे जो है बहुत ही अच्छी जो है इसकी खुशबू उठती है। ये ऐड कर दिया। अभी जो है मैं इसको 5 मिनट रखूँगी फुल हीट पर कवर करके। उसके बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और 15 मिनट इस चूल्हे को बंद रहने दूँगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सा टेस्टी सा चिकन पुलाव तैयार हो चुका। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी पुलाव। और ये पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, चलें फिर मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो शेयर करती हूँ। मज़ेदार सा देगी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गोश्त, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। ये देखिए गोश्त के मैंने इतने बड़े बड़े जो हैं इसके पीसेस जो हैं वो करवा लिए हैं।
इसको आप मटन में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो बोनलेस गोश्त लिया है, बोन वाला ये मैंने नहीं लिया है, बिना बोन के लिया है, ठीक है। इसमें 1 किलो गोश्त में मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे आधा किलो चावल। पुलाव में वैसे भी चावल जो है वो थोड़ा कम होता है, गोश्त ज़्यादा ऐड होता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर जो है उसका इन्हांस होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चावल 1 किलो गोश्त लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा पार्टीशन करके रखा हुआ है ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि पुलाव की जो यखनी है वो किस तरह बनेगी और फिर पुलाव की जो बाकी की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से होगी। तो पहले मैं आपसे शेयर करूँगी पुलाव की यखनी बनाने के लिए। तो पुलाव की यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट। ये मैं गार्लिक जिंजर पेस्ट किस तरीके से रेडी करके इसको फ्रोज़न करके रखती हूँ और जो 6 मंथ तक बिल्कुल सेफ़ रहता है, ख़राब नहीं होता, उसमें से स्मेल नहीं आती है। तो इसकी कंप्लीट शॉर्ट वीडियो मैंने मसारा किचन के चैनल पे बना के रखी हुई है। अगर आप चाहें तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। इसके साथ ही नमक जो है 1.5 टीस्पून लिया है या हस्बे ज़रूरत, इतना नमक जाएगा इसमें। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद यहाँ पे लिया हुआ है मैंने चक्री, जिसे बादियान फूल कहते हैं, चक्री बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए हुए हैं। देखिए इतने छोटे छोटे से मैंने इतने सारे 5 से 6 अदद तेज पत्ते के टुकड़े जो है छोटे छोटे से टुकड़े ये मैंने लिए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये एक बाउल में मैंने तमाम गरम मसाला जो कि साबित है जिसे मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। इसमें मैंने 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े देखें दालचीनी के लिए हुए हैं, 5 अदद मैंने इसमें ऐड की हुई है हरी इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और 15 अदद लौंग। ये मसाला मैंने यहाँ पे साबित मसाला जो है रेडी कर दिया है। आपको वीडियो में साइड पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, सब मेंशन हो रहा होगा कि इसमें कौन कौन से मसाले इस बाउल में हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 1 अदद मैंने ली है मीडियम प्याज, जिसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर लिया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से मैं तैयार करूँगी इसकी यखनी। अब मैं बताती हूँ पुलाव के प्रोसेस में क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पे क्योड़ा वाटर अर्के गुलाब वो मैंने लिया है, जो कि हम जर्दे वगैरह में ऐड करते हैं, बिरयानी में ऐड करते हैं, ये वही वाला है गुलाब का पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे आधी गड्डी हरे धनिए की, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला फिर से 2 अदद तेज पत्ता 1 लिया है मैंने। यहाँ पे बादियान चक्री का फूल, बादियान भी बोलते हैं इसको, 5 अदद लौंग और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ये रखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने कट कर लिया है, इस तरीके से स्लाइस में से कट करना है। इसके साथ यहाँ पे आधी प्याली जो है दही, 5 अदद बड़ी हरी मिर्चें मैंने ली थी, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया, मोटी वाली हरी मिर्चें होती है वही मैंने ली थी। इसे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हल्का सा ग्राइंड करके, थोड़ी कुटी कुटी सी ये है दानेदार, वो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है मज़ेदार सा देगी यखनी पुलाव। और इसे बनाऊंगी मैं ऑयल में, जो कि इसमें ऑयल जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 कप। मैंने यहाँ पे एक देगची ले ली है, उसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे गोश्त, इसको ऐड कर देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो मैंने प्याज कट करके रखा हुआ था, इसे ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें चला जाएगा गार्लिक जिंजर पेस्ट, अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट। यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, साबित धनिया, बादियान फूल चक्री, ये जो तमाम गरम मसाले जो कि मैंने साबित रखे हुए थे वो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। इसके साथ ही इसमें नमक जो है हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मैंने तकरीबन अभी 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। और इसमें ऐड होगा यहाँ पे तेज पत्ता। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके अब मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, इतना पानी ऐड करूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। ठीक है, तकरीबन ये मैंने 2 गिलास पानी जो है इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। चलिए जी, मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि यखनी इतनी ही बने, इसका स्टॉक जो है गोश्त का इतना है जिसमें चावल कुक हो जाए, मुझे सादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब मैं यहाँ पे इसे कवर करके गोश्त गलने तक इसे कुक करूँगी। इतनी देर मैंने यखनी को कुक किया था कवर करके। अब यहाँ पर ये जो गोश्त है ये बहुत अच्छी तरीके से जो है गल चुका है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया है फ्लेम को ऑफ, और गोश्त जो है इसको मैं करूँगी अलग, और जो यखनी है इसको मैं छानूँगी। ठीक है,
देगची में जो है मैं कुकिंग ऑयल ऐड करने लगी हूँ। ये कुकिंग ऑयल जो है तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसको ऐड करूँगी इसमें। चलिए जी, इतना कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर दिया। अब इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने प्याज जो है स्लाइस कट करके रखा हुआ था, और उसको जो है अच्छी तरीके से इसमें कर दूँगी मैं फ्राई। इसको बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इसको बस लाइट फ्राई करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ करके। इसे ब्राउन हो चुकी है। अभी यहाँ पे तकरीबन आधी प्याज के करीब मैं जो हूँ उसको निकाल लेती हूँ। बाकी में जो है मैं पुलाव रेडी करूँगी और बाकी मैं दम दे के इस वक्त लगाऊँगी। चलिए जी, अब मैंने निकाल लिया है। इसमें ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड करके मैंने इसको मिक्स कर लिया है। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट इसीलिए ऐड करते हैं ताकि प्याज जो है वो जले नहीं। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो साबुत मसाला मैंने रखा हुआ था, गरम साबुत मसाला, इसको ऐड कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि मैंने पीस के रखा हुआ था, इसको ऐड करके इसको मैं इतना भूनूंगी ताकि तेल ऊपर आ जाए और मसाले का जितना भी पानी है हरी मिर्चों का वो खुश्क हो जाए। प्याज यहाँ पे देखें अच्छे तरीके से भुनाया जा चुका है, खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब इस स्टेज में मैंने यखनी से जो है बोटियाँ जो है निकाल ली थी, गोश्त उसको अलग कर लिया था, वो ऐड करूँगी। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे जो मैंने दही रखी हुई थी, ये दही डाल के, और अब मैं इसको इतनी देर भूनूंगी फुल हीट पर ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। गोश्त का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो मैंने टमाटोस हैं उन्हें कट करके रखा हुआ था। टमाटोज एंड में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि टमाटो जो है वो ज़्यादा मैश नहीं करने हैं, वो थोड़े खिले खिले से रहे तो अच्छा लगेगा। और साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं किस तरह रेडी करती हूँ, मसाला किचन में इसकी वीडियो मौजूद है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। हीट को फुल रख के अब मैं इसको इतनी देर कुक करूँगी ताकि टमाटर जो है अपना पानी जो रिलीज़ करेगा वो खुश्क कर ले और इसी तरह खिला खिला रहे। टमाटर को मैश नहीं करना है, ठीक है। इसको कुक कर लेती हूँ। टमाटर कितने खिले खिले हैं, मैंने इसको मैश बिल्कुल नहीं किया है, बस इसको मैं इस तरीके से मैं इसको कुक करती रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो हरा धनिया कट करके रखा था वो हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा हरा धनिया जो है वो मैंने बचा लिया है, वो मैं दम के वक्त डालूँगी। चावल जो है मैं बासमती यूज़ कर रही हूँ, जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटे के लिए। अब मैं वो चावल इसमें ऐड करूँगी। ये चावल जो है इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये जो है यखनी गोश्त का स्टॉक मैंने इसको अलग कर लिया था। अब मैं यहाँ पे ये ऐड कर दे रही हूँ। तमाम खड़े मसाले अलग करके मैंने सिर्फ उसे छान के उसका पानी रख दिया था, वो ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा, ये जो है अभी इसमें 1 प्याली पानी ऊपर से और सादा पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड कर देते हैं। चलें, ये पानी ऐड हो चुका है, इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। पुलाव चाहे वो चावल जो है बिरयानी के हों या पुलाव के, आप चाहे किसी भी साइज़ की देगची में बनाएं, पर आपने ये ट्रिक रखनी है कि पानी जो है चावल से आधे इंच भी ऊपर होना चाहिए। बस, चाहे देगची जिस साइज़ की भी हो, इससे अंदाज़ा रखना है। मैंने भी अभी इसी से अंदाज़ा दे के सादा पानी इसमें ऐड किया है। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ज़रा इसका नमक जो है वो चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला था। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि नमक की और ज़रूरत है कि नहीं। कम है, 1 चाय का चम्मच मैंने डाला था। अभी यहाँ पे आधे चाय के चम्मच के करीब मैं इसमें और नमक ऐड कर रही हूँ। बाकी आप भी अपने अंदाजे से चेक करके डालिएगा कितना ऐड करना है, और इसको मिक्स करके फुल हीट पे मैं इसको रखती हूँ अभी कवर करके। पानी देखिए पुलाव का अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी है, बस इसी टाइम इसको दम पे रखना है। तो इसमें अब मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ था क्योड़ा वाटर। चले जी, ये मैंने ऐड कर दिया है। इसमें हरा धनिया जो मैंने रोक लिया था उससे थोड़ा ये ऊपर से थोड़ा सा इसको डाल देते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो ब्राउन की हुई प्याज थी ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चम्मच को साइड पे करती हूँ और इसको जो है इसमें इस तरीके से ऐड करके अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट जो है इसको हल्की आंच पे रहने दूंगी, और उसके बाद 25 मिनट के लिए मैं इसको चूल्हा बंद करके छोड़ दूंगी। इन टोटल मैं इसको 25 मिनट कवर करके रखूंगी। मज़ेदार सा देगी पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा अफ़गानी काबुली पुलाव। और ये काबुली अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गोश्त जो है ऑलरेडी वॉश माय हैंड। इसके जो है मैंने इतने बड़े पीसेस करवाए हैं, और ये जो है
ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये फ़ैट के साथ यहाँ पे लिया है, क्योंकि इसमें इसके गोश्त में जो है चिकनाई ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये बहुत मज़े का बनता है। और इसके जो पीसेस हैं वो मैंने बड़े बड़े करवाए हुए हैं। 1 किलो गोश्त लिया है। 1 किलो गोश्त में यहाँ पे मैंने लिया है 3 पाव बासमती चावल, 1 कप बॉयल चने जो कि सफ़ेद चने हैं, ये मैंने 1 कप बॉयल लिए हैं। इसमें जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल, नमक हस्बे ज़रूरत, 2 टीस्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चें पिसी ली। यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी 4 स्टिक दालचीनी की ली है, 9 कलियाँ लहसुन की, हाफ कप दही, 1 टीस्पून हल्दी, 15 दाने लौंग के, 1 बड़ी प्याज जिसे मैंने रफली यहाँ पे कट कर लिया है। इतने बड़े टुकड़े जो है 30 पत्ते के, ये मैंने 3 से 4 लिए हैं। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जायफल के देखिए मैंने इतना बड़ा जो है 1 पीस ले लिया है। साथ ही मैंने 4 जो है बड़ी इलायचियाँ, ये देखिए ये बड़ी इलायची जो है ये मैंने 4 अदद ली है। इसके साथ यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटो जिसे मैंने नॉर्मल कट कर लिया है, और इसमें जाएंगे हाफ टीस्पून काली मिर्चें, 1 कप गाजर, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो है ली है किशमिश की, और चंद जो है 10 से 12 अदद मैंने लिए हैं बादाम के। तो चलिए फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है मज़ेदार काबुली अफगानी पुलाव। देगची गर्म हो चुकी है। अभी सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे गोश्त। अभी इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन की कलियाँ, साथ ही इसमें चले जाएगी नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 टीस्पून जो है मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद मिर्चें। 2 टीस्पून लिया है जिसमें से 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, और इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड करके मैं इसमें एक बॉयल आने दूंगी। इसमें यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम को करूँगी मैं स्लो में, और इसको कवर करके गोश्त गल जाने तक इसको कुक होने दूंगी। गोश्त जो है अच्छी तरीके से देखें बिल्कुल अच्छे से ये जो है गल चुका है, और इतनी यखनी थिक सी एक यखनी बची है। मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया था, उसमें से ये जो है तकरीबन 1 गिलास के करीब जो इसकी यखनी है वो बची है। अभी जो पीसेस हैं उन्हें जो है मैं अलग से एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। अभी जो है मैंने पैन को फ्लेम पे रख दिया है, और फ्लेम को मैंने स्लो पे रखा है। इस वक्त मैं 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करने लगी हूँ। इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने पीसेस रखे हुए थे उसे इसमें ऐड करूँगी। इसमें यहाँ पे जो मैंने दही रखी हुई थी वो दही ऐड कर देंगे, और इसमें जो 1 टीस्पून के करीब वाइट पेपर बचा हुआ था उसे ऐड करूँगी। अब इसमें जाएगी यहाँ पे हल्दी, गार्लिक जिंजर पेस्ट, इन तमाम चीज़ों को ऐड करके इसमें फ्लेम को जो है मैं इस वक्त रखा हुआ है मैंने मीडियम पे, और मैं इसे इतना फ्राई करूँगी ताकि ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और तमाम मसाला जो है वो गोश्त में अच्छे से लग जाए। गोश्त फ्राई हो चुका है, ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ। देगची गर्म हो चुकी है। जो बचा हुआ ऑयल था उसे मैं इसमें करने लगी हूँ ऐड। अभी ऑयल को होते हैं गर्म करने देते हैं। हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे गाजर, किशमिश और बादाम। अभी मैंने इसको फ्राई कर लिया है चंद मिनट्स, और अब मैं इसको जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसी ऑयल में जिसे मैंने गाजर, बादाम और किशमिश फ्राई किए थे उसी में मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ प्याज, और इसको इसके साथ ही इसमें चले जाएंगे तमाम गरम मसाले, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, जायफल, और इसके साथ ही इसमें जाएगा तेज पत्ता। इन तमाम चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी जब तक प्याज जो है हल्की सी गुलाबी नहीं हो जाती। जो है देखिए लाइट से ब्राउन हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू मसालों की उठने लगी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे टमाटो, और टमाटो को मैं इतना कुक करूँगी ताकि ये जो है थोड़े से गल जाएँ और इन्हें थोड़ा सा मैं मेश कर दूँ। जो हैं वो गल चुके हैं, थोड़े नरम पड़ चुके हैं, थोड़े थोड़े मेश हो चुके हैं। अब इस स्टेज में चावलों को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, और अब मैं जो हूँ इसमें ऐड करने लगी हूँ चावल। साथ ही यहाँ पे जो गोश्त का स्टॉक था उसको मैंने रख लिया था, तो वो पूरा ऐड कर देते हैं और इसको जो है मिक्स कर देते हैं। 1 गिलास पानी इसमें और ऐड होगा, और इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, क्योंकि नमक जो है मैंने गोश्त में भी ऐड किया था, तो इससे थोड़ा नमक ऐड करके इसे अब मैं कवर करके कुक होने दूँगी फुल हीट पे। अभी इस स्टेज में देखिए पानी जो है चावलों में इतना इतना है, ठीक है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो बॉयल छोले मैंने रखे हुए थे उनको जो है इसमें ऐड कर देते हैं।
छोले जो है मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो गोश्त को मैंने फ्राई करके रखा हुआ था उसको जो है बस इस तरीके से ऊपर ऊपर रख देना है। और यहाँ पे गाजर और किशमिशें जिन्हें मैंने फ्राई करके रखी थी उन्हें भी ऊपर से कवर कर देते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट पे कवर करके रहने दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, फिर आपको दिखाते हैं। मज़ेदार काबुली पुलाव तैयार हो चुके हैं। ये देखें कैसे अलग अलग इसके अच्छे से दाने बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। इसके दाने कितने मज़ेदार ये बने। चलें फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा काबुली अफ़गानी पुलाव तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें।